नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक आम आदमी कंप्यूटर की फील्ड में एक बेहतरीन संस्था को स्थापित करता है और स्थापित ही नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे अपने एरिया में सेट करता है। अधिकतर हमने सुना है सर कि आप कंप्यूटर संस्था चलाते हैं और उसमें न जाने एक अनेक कार्य करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। सर एक्चुअली मैं लगभग 10 वर्षों से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। सर आज का ज़माना जो है वो टेक्निकल और डिजिटल ज़माना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति इस डिजिटल ज़माने में अपने आप को अपग्रेड करता रहे। पहले जो ज़माना था और आज जो ज़माना है, दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि लगभग कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी कोर्स नए नए आते रहते हैं, हम हमारे सेंटर पर उनको अपडेट करते रहते हैं और एक अच्छी क्वालिटी के साथ स्टूडेंट को वो एजुकेशन मिलती रहे, जिससे कि वो अपने करियर को नई ऊंचाई तक लेकर जाता रहे। पर्सनल मेरा भी क्वेश्चन है और ये काफ़ी ऑडियंस का भी है कि हम पिछले आपको 8-9 साल से देख रहे हैं, संस्था को देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपके इंस्टीट्यूट की बहुतों ने कॉपी की है, क्योंकि जिस टाइप से आपका ये संस्था एक दिन पे दिन अचीव कर रही है, अचीवमेंट ले रही है, तो हर एक आदमी चाहता है कि यार उसमें बहुत पैसा है, बहुत तरक्की हम करें। बहुत लोगों ने संस्था खोली भी है और जो खोल रहे थे उनका भी चल रहा था, लेकिन आपकी संस्था वास्तव में ऊंचाइयों को छुई, लेकिन वो दूसरी संस्था है कॉपी की थी, वो गायब हो गया। पर आपके क्या राज है, आप क्या करते हैं कि आपने दिन पे दिन इतनी ग्रोथ की है? राज जानना चाहते हैं ताकि एक आम आदमी अपने संस्था में, अपने बिजनेस में एक बहुत बेहतर कर पाए। देखिए सर, इसका सिंपल सा रीज़न है कॉपी करना और अपने आप को इम्प्लीमेंट करना। आज का ज़माना कॉपी करने का ज़माना नहीं है। आज का ज़माना है जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आती जाती है उस तरह से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन कोई हमारा कॉम्पिटिटर आता है तो हम उनसे बैठ के जाके बात कर सकते हैं। लोगों की मेंटेलिटी होती है कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है तो हम उससे दूरी बनाएं, उसके साथ गलत व्यवहार करें जिससे वो पीछे पिछड़े, ये सारी चीज़ें होती है। पर हमारी सोच वो नहीं होती। हम चाहते हैं भले हमारा कॉम्पिटिटर आया है, हम खुद उसको सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्लीमेंट करे। पर इम्प्लीमेंट हर कोई अपने आप को कर नहीं पाता है। आप कुछ सोच के देखिए ना, डिजिटल जमाना आ गया है, नोकिया, ब्लैकबेरी जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई, अपग्रेड नहीं कर पाई, तो एकदम जीरो हो चुकी है। तो कॉपी कोई आपको करेगा, और यदि कोई आपको कॉपी कर रहा है पर अब आप जमाने के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हुए चल रहे हैं, तो कॉपी करने वाला कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया आपसे। तो जरूरी है आपको जो कॉपी करना है उसको करने दीजिए, पर जो अपडेशन चलता जा रहा है जमाने के हिसाब से, उस हिसाब से आप अपडेट करते हुए आगे निकल दीजिए। तो हमारा भी वही मेन फोकस होता है कि हम स्टूडेंट को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से किस तरह से अच्छी एजुकेशन दे सके और उसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ते रहे। समझ पा रहा हूं कि आपका कहने का मतलब है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं जमाने के हिसाब से, उसमें आप कतई कमी नहीं रखते। राइट, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी सुना है सर, तो ये बहुत अच्छा थॉट आप प्रोसेस आपने ले रखा है। मेरा अगला क्वेश्चन है सर कि आपकी संस्था करती क्या क्या है, क्योंकि मार्केट में आपके एडवर्टाइजमेंट तो बहुत धांसू चलते हैं, सोशल मीडिया को आपने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, हम जहां तक देखते हैं, सुनते हैं। तो वह हमें ये बताइए क्लियरली कि क्या क्या आपकी संस्था करती है और कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और किस प्रकार से आपका उन कोर्सेज को रन करने का तरीका रहता है। एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कंप्यूटर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगभग हर तरह के कोर्सेज करवाता है। हमारा जो कंप्यूटर संस्थान है वो माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से मान्यता प्राप्त है, और नलखेड़ा शहर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि माखनलाल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर कोर्सेज डीसी और पीजीडीसीए के लिए मान्यता प्राप्त है। पर वो तो हमारा एक प्राइमरी चीज हो गया। सेकेंडरी हम बैकअप के तौर पर लगभग हम कंप्यूटर के सारे कोर्सेज करवाते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, टेली हुआ, है ना, अकाउंटिंग, सीपीसीटी, लगभग हम सारे कोर्सेज करवाते हैं। और आज का जमाना डिजिटल जमाना है, तो हम चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति डिजिटल नॉलेज ले, टेक्नोलॉजी और एआई का नॉलेज ले, और अपने आप को, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ है, हर तरह के व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, वो अपने आप को अपडेट करे और हर तरीके से उसका यूज कर सकता है। क्योंकि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का यूज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। चाहे एक किसान है, तो मैं तो कहता हूं कि
किसान के बेटे को सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी को पड़ती है, इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी से रूबरू होने की। इस तरह से किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, उस हर व्यक्ति को कंप्यूटर की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग हर क्षेत्र से रिलेटेड सारे कोर्सेज कवर करवाते हैं। जिस भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड कैसा भी कोर्स या कैसा भी काम करना हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड कैसी भी एजुकेशन चाहिए, उस पर हम काम करते हैं। यही नहीं, हमारे पास बहुत सारे बड़े एज के लोग भी आते हैं जो ऑलरेडी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर है जो ऑलरेडी इसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है, इनको जुनून होता है कंप्यूटर सीखने का, वो भी हमारे पास आते हैं। और उसी जुनून के साथ जिस तरह से बच्चे सीखते हैं, उसी जुनून के साथ सीख के जाते हैं। और डीप में जाना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चंस लगभग इसी से रहेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत सुनने को मिलता है पेरेंट्स से भी, यहाँ तक कि और बच्चों से भी, कि कंप्यूटर कोर्स हम क्यों करें और करने के बाद ये हमें कैसे कैसे बेनिफिट देगा। क्या नौकरी में ही देगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बेनिफिट देगा। मतलब हमने कोर्स कर लिया, सीख लिया, डिग्री ले ली, अब हमारे लाइफ में ये फायदेमंद कैसे रहेगा। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की तरफ से खूब क्वेश्चन है। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है सर, कंप्यूटर कोर्स बस डिग्री के लिए करना ही पॉसिबल नहीं। हाँ, आप डिग्री के लिए कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो, कंप्यूटर की जरूरत लगभग हर क्षेत्र में पड़ती है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो आप कैसी भी नौकरी चाहते हो, हर जगह आपको कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा मांगा जाता है। तो वहां तो आपको जरूरी है कि आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री या डिप्लोमा होना है। पर हाँ, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि बस आप डिग्री प्राप्त करने के लिए या कोई नौकरी करने के लिए ही करना है। चाहे आप कोई भी काम करते हो, मैंने पहले भी बताया कि एक किसान का बेटा है तो उसको भी कंप्यूटर की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स की जरूरत पड़ने ही वाली है। एक व्यापारी भी है, कोई सोच ले कि यार मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो ऑलरेडी व्यापार कर रहा हूं, मुझे किस चीज की कमी है। तो देखो, व्यापार में सबसे ज्यादा कंपटीशन आज की दुनिया में व्यापार में ही। एक व्यापारी अपने लिए व्यापार तो खोल सकता है, पर उसके लिए कस्टमर ढूंढ के लाना बहुत बड़ी बात होती है। और आज का जमाना है जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो यदि आपको कंप्यूटर का सही और सटीक नॉलेज है, डिजिटल डिवाइस का सटीक नॉलेज है, तो आप घर बैठे ही आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने लिए नए नए कस्टमर ला सकते हैं और अपने बिजनेस को 10 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया है, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो जहां पर आप 5 मजदूर, 10 मजदूर, 2 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय से जो काम करवा रहे हो, अगर आपको एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा खासा नॉलेज है, तो वो 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉयज का काम आपका एक टूल करके दे देता है और विद इन सेकंड में करके दे देता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि मुझे नौकरी करने के लिए ही कंप्यूटर सीखना जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे बिजनेस में, चाहे व्यापार में, चाहे आप खेती कर रहे हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। कहीं ना कहीं कंप्यूटर सीखा हुआ आपका नुकसान बंद नहीं रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपके जो पर्सनल काम है, यदि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैं तो कहता हूं कि आप यदि किसान के बेटे भी है तो भी खेती करते हुए आपकी जमीन की डॉक्यूमेंट्री या कुछ काम है, आपने कोई जमीन बेची है, खरीदी है, उसकी डिटेल्स आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मेरे 2 क्वेश्चंस और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनली मानता हूं। सर, आपका विजन क्या है? आप इस संस्था को और अपने काम को, और आपने अभी अपनी बातों बातों में बताया कि आप डिजिटल एजेंसी को भी रद्द कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इस संस्था को आप किस प्रकार से भविष्य में देखते हैं और आपका विजन क्या है भविष्य में लेकर आपको इस संस्था को कहाँ ले जाना है? मेरा विजन सिंपल है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम जमाने के हिसाब से अपडेट होते रहते हैं। और जैसे कि आपने अभी बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हो, तो सिंपल है, डिजिटल मार्केटिंग को हमारे एरिया में लोग इतना जानते नहीं है। तो मेरा सिंपल सा विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल मार्केटिंग से अवगत करवाऊं। मैं चाहूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग को समझे, चाहे वो खुद उसको इम्प्लीमेंट करे और खुद अपने लिए अप्लाई करे या फिर किसी दूसरे से करवाए। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दूं, ताकि उनके बिजनेस को ग्रोथ कर सके, अपने बिजनेस व्यापार की जो सेल्स और प्रॉफिट है वो
10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं वही चीज हमारे कंप्यूटर सेंटर में लेके आने वाला हूं कि जो जमाने के हिसाब से अपडेशन हो रहा है वही सारी चीजें हम चाह रहे हैं कि हमारे पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा करने चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, कहीं से भी कोई भी चीज सीखना चाहता है तो वो घर बैठे ही सारी चीजें क्लियर कर सकता है। क्योंकि आजकल समय की बहुत जिम्मेदारी होती है, हर व्यक्ति के पास बहुत कम समय होता है, तो कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा ऐसा सेटअप हो जाए कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज करना रहे, घर बैठे कहीं से भी वो जाके पूरा कोर्स कर सकता है, चाहे उसको किसी से भी रिलेटेड कैसा भी कोर्स करना है। और हम चाह रहे हैं कि शांति देवी ग्रुप जो हमारा है उसका एक हर जगह हमारा मेन जो फोकस है वो एजुकेशन क्वालिटी पे, हम हमारा पूरा जो काम करते हैं वो हमारी सर्विस के ऊपर करते हैं। हमारी हमेशा जिम्मेदारी होती है कि जो हमने लोगों से कमिटमेंट की हमारी सर्विस देने की, उस पर हम पूरा फोकस करते हैं। और इसके पीछे मैं नहीं, मेरी टीम का हाथ है। इसमें पूरा जो सहयोग करती है वो मेरी टीम करती है और हमेशा तत्पर रहती है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी उनको फुल एंड फाइनल सर्विस दे सके। का मैंने काफी सुना है, करते तो वैसे सब कुछ आप ही है, लेकिन आप उसका क्रेडिट टीम को देते हैं, ये एक बेहतरीन और आपका बड़प्पन है। मेरा एक और जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है कि आप इस दुनिया में 21वीं सदी में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, एक आम आदमी को, एक युवा को क्या राय देंगे कि ये टेक्नोलॉजी उनको अपनानी चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए, इसको समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? आप पर्सनली क्या राय देते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर आपका। और ये चीज तो मैं वैसे बताने वाला भी था कि आज के जमाने में यदि आपको आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आपको काम करना है, चाहे आप स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, टीचर है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में यदि आपको काम करना है और एक अच्छा पैसा कमाना है या अच्छा काम करना है, तो जरूरी है आप बस डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आप को अपग्रेड करते चलिए। अभी मुश्किल से 1 या 2 साल बाद ही बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है और यहाँ तक कि होने लग चुका है। यदि आप अपने आप को डिजिटल टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत नीचे आ जाएंगे। जिस तरह से नोकिया और ब्लैकबेरी एकदम से नीचे आए ना, इस तरह से आप बहुत नीचे आ जाएंगे। तो जरूरी है आप कुछ करो या ना करो, पर डिजिटल टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना ही पड़ेगा और इनसे कनेक्टिविटी बना के रखना ही पड़ेगी। तो मेरा सभी से बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर को नई ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखते रहिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। यदि दोस्तों सच में मैं कहता हूं आप इसने इस पॉडकास्ट को यहां तक देखा है, मतलब आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अभी भी किसी प्रकार के क्वेश्चंस रह गए संस्था से रिलेटेड, हेमराज सर से रिलेटेड या किसी भी आपके फ्यूचर करियर से रिलेटेड, यदि आपको पर्सनली कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए। आपकी यदि कमेंट आती है तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी जरूर लेकर आएंगे और उसमें आपके ही क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए। आपको सच में चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।